ने कहा, राम राम वृद्धोस्मि दीर्घायुर्भुक्ता भोगा यथेप्सिताः। हे राम, मैं अब वृद्ध हो गया हूँ और संसार के सभी भोगों को मैंने भोग लिया, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। यथेप्सिताः, जो जो मुझे ईप्सित था सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया। अब केवल मेरी एक इच्छा है, न किंचन मम कर्तव्यम तवान्यत्राभिषेचनात्। तुम्हारे युवराज पद पर अभिषेक की एक यही इच्छा मेरी बची है, बाकी सारी इच्छाएं मेरी पूर्ण हो। राम, कल तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक हो जाए। राम जी ने कहा, हां ठीक है। दशरथ जी ने कहा, राम, मैं तुम्हें इसलिए पुनः बुलाया हूं कि मैं अपने मन की कुछ बातें कहना चाहता हूं। आजकल मुझे नींद नहीं आती, मैं सोता भी हूं तो निद्रा नहीं आती, और निद्रा आती भी है तो बड़े भयानक स्वप्न आते हैं। अपिचाद्या शुभान राम स्वप्नान पश्यामि राघव। हे राम, मैं बड़े भयानक स्वप्न देखता हूं। मैंने दैवज्ञों को बुला करके, ज्योतिषियों को बुला करके विचार किया, उनको पत्रिका दिखाई तो दैवज्ञों ने, ज्योतिषियों ने कहा कि सूर्यांगारक राहु भी, सूर्य मंगल और राहु ये मार्केश बनकर के आपके मारक स्थान में बैठे हैं, ऐसा योग बन रहा है। दशरथ जी कहते हैं, राम, उन ज्योतिषियों ने, विद्वानों ने कहा कि ऐसे योग में राजा ही मृत्युमाप्नोति, राजा की मृत्यु हो जाती है। घोराम चापत मृच्छति, और राज्य के ऊपर भयंकर घोर आपत्ति विपत्ति आती है। इसलिए राम, ऐसा कुछ हो उसके पहले मैं चाहता हूं कि तुम युवराज पद पर अभिषिक्त हो। राम जी कहने वाले थे कि इतनी जल्दी क्या है, भाई भरत भी आ जाएं, शत्रुघ्न भी आ जाएं, और विदेहराज जनक और जितने लोग हैं इन सबको बुलाया जाए। लेकिन दशरथ जी ने कहा, राम, विप्रोषितश्च भरतो, जब तक भरत ननिहाल में है, यावदेव पुरादितः, जब तक भरत ननिहाल में है, तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्त कालो मतो मम, जब तक भरत यहां आ नहीं जाते तब तक ही तुम्हारे राज्याभिषेक का काल है। इसलिए मैं चाहता हूं कि भरत के आने के पहले तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाए। बोले, भरत जी को लेकर के दशरथ जी के मन में ये चिंता थी कि कहीं भरत के कारण राज्याभिषेक में बाधा न हो। क्यों? क्योंकि महारानी केकई का जब पाणी ग्रहण किया था महाराज दशरथ ने, तो केकई के पिता को वचन दिया था कि केकई के पुत्र को ही मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा, राजा बनाऊंगा। तब तक कौशल्या जी के भी कोई संतान नहीं थी, सुमित्रा जी की भी संतान नहीं थी। तो दशरथ जी ने सोचा इन्हीं से कोई संतान होगी, उसी को हम राजा बनाएंगे, वचन दे दिया था। लेकिन ज्येष्ठ पुत्र राम है, इसलिए ये मन में बात हमेशा खटकती थी। आज नहीं कल ये समस्या आएगी। एक कुल की परंपरा, ज्येष्ठ राजा होता है, और दूसरा दिया हुआ वचन, दोनों विपरीत। कभी कभी महारानी कौशल्या, महारानी केकई, सुमित्रा और महाराज, तीनों महारानियां और महाराज बैठते थे और चारों बालक गोद में खेलते थे, तो अचानक इन बातों का स्मरण करके दशरथ जी गंभीर हो जाते थे। उस आनंद की वेला में उनके मुख पर उदासी आ जाती थी। तो एक दिन महारानी केकई ने पूछा, महाराज, अचानक आप आनंद विभोर रहते हैं और फिर अचानक आप उदास हो जाते हैं, क्या कारण है? कोई बात है आपके मन में? महारानी केकई ने अत्यंत एकांत में जब पूछा तो महाराज दशरथ ने कहा, देवी, बहुत बड़ा धर्म संकट मेरे सामने है, और इस धर्म संकट का मैं स्मरण करता हूं तो मुझे चिंता हो जाती। महारानी केकई ने कहा, क्या? तो दशरथ जी ने सब कुछ बताया।
महारानी केकई मुस्कुराने लगी। उन्होंने कहा, महाराज ये कौन सा धर्म संकट, मैं अभी इसका समाधान कर देती हूं। आपने मेरे पिता को वचन दिया था कि मेरे पुत्र को आप राजा बनाओगे, तो राम तो मेरा ही बेटा है। राम को गोद में लेकर के महारानी केकई बैठ गई, बोले मेरा बेटा है, मैं इसे अपना पुत्र मानती हूं और मेरे राम को आप राजा बनाओ, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पिता को दिया हुआ वचन भी आपका सार्थक हो जाएगा। उस दिन से दशरथ जी महाराज को थोड़ी शांति मिली, लेकिन कभी कभी मन में भरत जी का स्मरण इस भाव से दशरथ जी के हृदय में आता था। इसलिए दशरथ जी ने कहा, यद्यपि भरत को राज्य का लोभ नहीं है, लेकिन किन्नु चित्तम मनुष्याणाम अनित्यमिति में मतम। दशरथ जी कहते हैं, यद्यपि भरत के मन में राज्य का कोई लोभ नहीं है, परंतु किम्नु चित्तम मनुष्याणाम, ये मनुष्य का चित्त बड़ा विचित्र है। अनित्यमिति में मतम, दशरथ जी कहते हैं ये चित्त बड़ा अनित्य है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता। कब चित्त परिवर्तित हो जाए, कब मन बदल जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। पल भर में ज्ञानी, पल भर में भोगी, बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। ये मन, ये चित्त कब बदल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं होता। आज बहुत अच्छे विचार आते हैं, कल दूसरे विचार आ जाते हैं। आज कुछ निश्चय होता है, कल निश्चय बदल जाता है। दशरथ जी महाराज ने कहा, राम कल तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाए। राम जी ने कहा, ठीक है। पिताजी को प्रणाम करके वहां से चले। साथ में लक्ष्मण जी भी थे। लक्ष्मण जी हमेशा राम जी के साथ रहते, कभी राम जी अकेले रहते ही नहीं। और आप निश्चिंत रहो, जहां कहीं राम जी का वर्णन हो वहां लक्ष्मण जी का अनुभव आप करो, लक्ष्मण जी वहीं रहेंगे। राम जी के बिना लक्ष्मण जी रहते ही नहीं। बोले इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण भाव यह है कि लक्ष्मण जी के बिना राम जी नहीं रहते। जहां लक्ष्मण जी रहते हैं वहीं राम जी रहते हैं। इसीलिए वाल्मीकि जी ने बालकांड में ही चारों भाइयों के परस्पर प्रेम का जब वर्णन किया तो कहते हैं कि नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती। बिस्तर लगा दो, राम जी को कहो आप शयन करो, तो राम जी को नींद नहीं आती। माताएं बिस्तर लगा देती हैं और राम जी से कहती लाला आप सो जाओ, तो राम जी इधर करवट लेते, उधर करवट लेते, इधर देखते, उधर देखते। मैया कौशल्या पूछती लाला क्या बात है, नींद क्यों नहीं आ रही? बोले मेरा लक्ष्मण कहाँ है? और लक्ष्मण जी आ जाएं तब राम जी को नींद आती। नचतेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। इसका एक बड़ा सुंदर भाव हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि लक्ष्मण जी के बिना राम को नींद क्यों नहीं आती। बोले देखो, लक्ष्मण जी भगवान की नित्य शैया है, शेषावतार है, और जिसको ऐसी सुखद सैया पर सोने का अभ्यास हो गया हो, वो अपनी सैया के बिना कहां सो पाए। सामान्य व्यक्ति का भी बिस्तर बदल जाता है तो नींद नहीं आती, बड़े मुश्किल से नींद आती। बोले महाराज आज बिस्तर बदल गया, दूसरी जगह सोना पड़ रहा है, इसलिए ठीक से नींद नहीं आ रही। और राम जी की नित्य सैया क्या है? बोले शेष जी महाराज, निवास सय्यासन पादुकाम सुकोपधान वर्षा तपवारणादिभिः शरीर भेदैस्तव शेषतांगतैर्यथोचितं शेष इतीर्यते जनैः। इनका नाम शेष क्यों है लक्ष्मण जी का? बोले यथोचितम शेष इतीर्यते जनैः। इनका यथोचित नाम शेष है। शेष का मतलब होता है अपने शेषी की इच्छा के अनुकूल विनियोग के योग्य जो हो उसको कहते हैं शेष। यथेष्ट विनियोगार्हत्वम शेषत्वम। और भगवान के ये शेष हैं, इसलिए भगवान की इच्छा के अनुकूल विनियोग के योग्य हैं। यथेष्ट विनियोगार्ह, इसलिए शेष है। और ऐसे बिस्तर पर जिसको सोने की आदत हो उसको नींद कहां आए? कैसा बिस्तर? बोले शेष जी जैसा बिस्तर किसी का हो सकता है? कहते बिस्तर की विशेषता क्या होनी चाहिए? बोले पहली विशेषता तो ये होनी चाहिए जहां पर हम शयन करें वो स्थान स्वच्छ और निर्मल हो। दूसरी विशेषता बोले बिस्तर जो हो वो धवल हो, श्वेत वर्ण का हो। लाल पीले काले रंग के बिस्तर पर बढ़िया नींद नहीं आती, सफेद
धवल वर्ण पर शांति का अनुभव होता है। तीसरी विशेषता बिस्तर की क्या हो? बोले जहां हम शयन करें वहां का वातावरण समशीतोष्ण हो। चौथी विशेषता बोले जहां पर हम शयन करें वो स्थान सुरक्षित हो। आप शयन करो लेकिन मन में डर बना रहे, इधर से कोई आ गया, उधर से कोई आ गया, कोई जीव आ जाए, कोई कीड़े मकोड़े आ जाए, बोले तो नींद नहीं आए। एक मच्छर आ जाए तो नींद नहीं आती महाराज। सुरक्षित स्थान पर नींद आती। और पांचवी विशेषता बोले जिस बिस्तर पर हम शयन करें वो सुखद हो। पत्थर जैसा कठोर हो, कड़ा हो तो नींद कहां आएगी। अब शेष जी महाराज भगवान के जो बिस्तर हैं इनकी क्या विशेषता है? बोले धवल दूध के सागर में, दूध का निर्मल सागर क्षीर सागर, और उस निर्मल क्षीर सागर में शेष का भोग, शेष की सैया, और शेष जी महाराज धवल वर्ण है दूध के समान। और वहां का वातावरण बोले समुद्र की लहरों से शीतलता और शेष जी के शरीर की हल्की हल्की ऊष्मा से उष्णता, समशीतोष्ण वातावरण का सृजन होता है। और भगवान जब शयन करते हैं तो सुरक्षित स्थान पर नींद आती। बोले कितनी बड़ी सुरक्षा? बोले इतनी बड़ी सुरक्षा कौन कर सकता है। आजकल तो सुरक्षा के लिए जगह जगह पर सीसी कैमरा लगाया जाता है। बोले आप कैमरे की नजर में। और भगवान नारायण जब शयन करते हैं तो 2000 सीसी कैमरा चलता रहता है। शेष जी महाराज के 1000 फण और 1000 फण में 2-2 आंखें, 2000 सीसी कैमरा से मानो शेष जी महाराज निरीक्षण करते रहते हैं, कहीं से कोई आपत्ति विपत्ति ना आवे, मेरे प्रभु की निद्रा में कहीं बाधा ना। ऐसा सुरक्षित स्थान, ऐसी सैया। और सुखद कितना? बोले आप कितना भी गुदगुदा गद्दा बना लो, कितना भी गुदगुदा बिस्तर हो, एक बार उसमें आप बैठो तो घस से धंस जाओ, बस इतना ही होगा। लेकिन शेष की सैया पर जब भगवान शयन करते हैं तो शेष जी जब श्वास प्रश्वास लेते हैं तो उनका पेट जब फूलता पचकता है तो भगवान को झूला झुलाते रहते हैं, ऐसा मधुर आनंद देते हैं। शेष जी जब श्वास लेते हैं तो उनके शरीर के फूलने और पचकने से ठाकुर को जो सुख मिलता है, ऐसी नींद आती है भगवान को। इसीलिए ठाकुर जी हमेशा सोते ही रहते हैं। शांताकारम भुजग शयनम, ऐसी सुखद सैया। और ऐसी सैया पर सोने की जिसको आदत पड़ जाए उसको कहां नींद आएगी। इसलिए नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। लक्ष्मण के बिना ठाकुर को नींद नहीं आती। मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। लक्ष्मण जी के बिना भगवान को भोजन भी अच्छा नहीं लगता। सुस्वाद व्यंजन भोजन परोस दो और लक्ष्मण जी साथ न हो तो भगवान को भोजन भी अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण इवापर। ये राम जी के दूसरे प्राण हैं लक्ष्मण जी महाराज। प्राण के बिना व्यक्ति कहां जाएगा? जहां प्राण रहेगा वहीं तो व्यक्ति रहेगा, और जहां व्यक्ति रहेगा वहां प्राण रहेगा। इसलिए जहां लक्ष्मण रहते हैं वहां राम जी रहते हैं, जहां राम जी रहते हैं वहीं लक्ष्मण रहते हैं। ऐसी जोड़ी है। इसीलिए विश्वामित्र जी जब अयोध्या आए तो राम जी को मांगने के लिए, लेकिन पहले किसको मांगा? बोले पहले लक्ष्मण जी को मांगा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में गोप सनाथा, निश्चर बध में गोप सनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथ। अनुज समेत का यही भाव है। विश्वामित्र जी सर्वज्ञ हैं, विश्वामित्र जी जानते हैं, भगवान को जानते हैं, भगवान के स्वभाव को भी जानते हैं। इसीलिए तो विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कहा था, अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रम। भगवान को जानते हैं, भगवान के स्वभाव को भी जानते हैं, और ये जानते हैं कि लक्ष्मण के बिना राम जाएंगे ही नहीं। इसलिए लक्ष्मण के सहित आप राम जी को दो, तब तो राम जी को मैं ले जा पाऊंगा, अन्यथा राम जी हमारे साथ जाने को तैयार नहीं होंगे। क्यों? बोले लक्ष्मण जी जहां रहते राम जी वहीं रहते। तो लक्ष्मण जी यहां भी साथ थे।
सब जगह साथ रहते। प्रणाम करके पिताजी को जब राम जी चले तो रास्ते में लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण लक्ष्मणे माम मया सार्धम प्रसादितम वसुंधराम। लक्ष्मण, पिताजी मुझे राजा बनाना चाहते हैं और ये राज्य में स्वीकार करके इस राज्य का मैं पालन करूं, ये तभी संभव होगा जब तुम मेरे साथ रहकर प्रजा के पालन में मेरा सहयोग करोगे। लक्ष्मण, तुम मेरे साथ रहकर प्रजा का पालन करो और इस वसुंधरा का पालन करो, क्योंकि तुम मेरी आत्मा हो। यहां पर राम जी ने लक्ष्मण जी को यही कहा, द्वितीयम मेंतरात्मानम, मेरी दूसरी आत्मा तुम, द्वितीय प्राण हो, वही प्राण हो। द्वितीयम मेंतरात्मानम त्वामियम श्री रूपस्थिता। ये राज्यश्री जो प्राप्त हो रही है, ये मेरे लिए नहीं प्राप्त हो रही, तुम्हारे लिए प्राप्त हो रही। त्वामियम श्री रूपस्थिता, ये राज्य तुम्हारे भाग्य से मिल रहा है और तुम्हें इसका पालन करना है, मैं तो केवल निमित्त बनूंगा। सौमित्रे भुक्ष भोगान, हे सुमित्रानंदन, इस राज का तुम भोग करो। इष्टान राज्य फलानि च, और तुम्हारे सद्भाव से ही मैं इस राज्य को स्वीकार करूंगा। जीवितम चापि राज्यम च त्वदर्थम अभिकामये। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपकी जैसी आज्ञा। इस प्रकार की वार्ता करते हुए राम जी अपने महल में आए और अयोध्या में चारों तरफ ये चर्चा होने लगी, कल राम जी का राज्याभिषेक होगा। अब तो सब लोग घर घर में यही चर्चा हो रही, कल राम जी राजा बनेंगे, कल राम जी राजा बनेंगे। किसी को नींद नहीं आ रही, सब अपने अपने घर में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, किसी को नींद नहीं आ रही है और सब एक दूसरे से कह रहे हैं, सवेरा कब होगा, ये निगोड़ी रात कब जाएगी, कब सवेरा होगा और हम राम जी का राज्याभिषेक देखेंगे। सकल कहीं कब हुई है काली, विघन मनावहीं देव कुचाली। सकल कहीं कब हुई है काली, विघन मनावहीं देव कुचाली। तिन्हि सुहाई न अवध बधावा, तिन्हि सुहाई न अवध बधावा। चोरन चंदनी रात न भावा, चोरई चंदनी रात न भावा। सकल कहीं कब हुई है काली, विघन मनावहीं देव कुचाली। विघन मनावहीं देव कुचाली, विघन मनावहीं देव। सकल कहीं कब हुई है काली, सब लोग तो ये कह रहे थे कल कब होगा। सकल कहीं कब हुई है काली और विघन मनावहीं देव कुचाली। स्वर्ग में बैठे देवता लोग विघ्न मना रहे थे, कल राम जी का राज्याभिषेक न हो, कोई विघ्न हो जाए। क्यों? बोले देवताओं का अपना स्वार्थ है। अगर राम जी राजा बनकर के अयोध्या में बैठ गए तो रावण का वध कौन करेगा? इसीलिए जब स्वार्थियों की सूची बनाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो सबसे पहले इन्हीं को रखा। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब यह प्रीति। सुर स्वार्थी अनीक अलायक, दया निठुर चित नाहि। गोस्वामी जी कहते हैं देवता विघ्न मनाने लगे कल राम जी का राज्य अभिषेक न हो, और देवताओं ने, गोस्वामी जी ने कितना सुंदर व्यंग किया कि तिन्हि सुहाई न अवध बधावा। अवध में बधाई बज रही है, राम जी राजा बनेंगे, सहनाइयां बज रही हैं, लोग नाच रहे हैं, मगन है। देवताओं को ये अच्छा नहीं लग रहा। बोले बधाई बजती है, सहनाई बजती है तो सबको अच्छा लगता है, तो देवताओं को भी अच्छा लगना चाहिए, क्यों नहीं अच्छा लग रहा? बोले हाँ बात ठीक है,
जैसे चांदनी रात सबको अच्छी लगती है, चांदनी रात हो, चंद्रमा की किरणें पृथ्वी को आह्लादित कर रही हों, वो चांदनी रात किसको प्यारी नहीं होगी, सबको प्यारी लगती है, लेकिन चोर को अच्छी नहीं लगती। चोर सोचता अंधेरी रात होती तो हमारा काम बनता, चोर ही चंदनी रात न भावा। देवता लोग विघ्न मनाने लगे और देवताओं ने सरस्वती से कहा, सरस्वती पहले तो मना करती हैं, बाद में सरस्वती ने देखा कि राम जी के राज्याभिषेक में विघ्न होगा, राम जी वन में जाएंगे तो लोक मंगल होगा, लोक कल्याण होगा, रावण का वध होगा, असुरों का संहार होगा। इसलिए इस अच्छे कार्य के लिए अगर लोग मेरे निंदा भी करें, अगर लोग मुझे अपशब्द भी कहें तो कोई बात नहीं, लोक मंगल के लिए, परहित के लिए मैं ये करूंगी। और सरस्वती तैयार हो गई और सरस्वती ने देखा अयोध्या में किसकी मति को मैं फेरूं, तो सरस्वती ने मंथरा की मति को फेर दिया। नाम मंथरा मंदमति दासी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताहि कर गई गिरा मति फेरी। सरस्वती ने मंथरा की मति को फेर दिया, गई गिरा मति फेर। सरस्वती ने मंथरा की मति को फेरा, इससे एक सुंदर भाव निकलता है। क्या भाव? बोले मंथरा की पहले वाली जो मति थी वो बहुत अच्छी मति थी। कितनी अच्छी थी? बोले राम जी से बहुत प्यार करती मंथरा महाराज। और मंथरा ने ठाकुर को अपने गोद में लेकर के हृदय से लगा करके खिलाया है, लाड किया है। और ये मंथरा कोई साधारण दासी नहीं है, ये महारानी को प्रणाम करते हैं, सारी माताएं रोती हैं राम जी के लिए। और इन सभी माताओं ने राम जी को अपना दूध पिलाया। जन्म भले नहीं दिया, लेकिन स्नेह के कारण उनके पयोधर स्नुत हो गए। और सभी माताओं ने राम जी को पैपान कराया है। मंथरा ने भी राम जी को पैपान कराया, बहुत लाड करती थी। इसीलिए गोस्वामी जी संकेत करते हैं, गई गिरा मति फेर। सरस्वती ने मति बिगाड़ दिया। मंथरा को निमित्त बनना था, और मंथरा की मति को जब फेर दिया, संजोग से मंथरा महल के ऊपर किसी काम से गई थी, और पूरे अयोध्या में चारों तरफ तैयारी चल रही थी। चारों तरफ दीपस्तंभ लगाए जा रहे थे, बंधनवार बांधे जा रहे थे। मंथरा महल के छत पर गई। ज्ञाति दासी यतो जाता कैकेय्या तु सहोसिता। ये जितना भाव मैंने कहा है, ये इसी एक पंक्ति का भाव है। ज्ञाति दासी, ज्ञाति दासी माने संबंधिनी, ज्ञाति, चचेरी बहन थी। यतो जाता कैकेय्या च सहोसिता। और का राज्याभिषेक होगा, इतने लोग आएंगे, किसी के पैर में कष्ट न हो, पीड़ा न हो, इसलिए कमल की पंखुड़ियां अयोध्या के राजमार्ग पर बिछाई जा रही थी। प्रकीर्ण कमलोत्पलाम अयोध्याम मंथरा तस्मात् प्रासादाद अन्नवैक्षत। महल के ऊपर से मंथरा ने जब अयोध्या को देखा, मंथरा सोचने लगी, आज इतनी तैयारी कैसी हो रही है, क्या हो रहा है, और मुझे पता नहीं। मंथरा को इस बात का बड़ा कष्ट हुआ कि अयोध्या में कुछ होने वाला है और हमको पता क्यों नहीं है। अरे भाई, तुमको हर चीज पता होना क्यों जरूरी है? बोले जरूरी हो रही है और हमको पता नहीं, हमारी जानकारी में नहीं। मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। और तब तक मंथरा ने क्या देखा, महारानी कौशल्या ब्राह्मणों को दान कर रही थी, अन्न वस्त्र स्वर्ण मुद्राएं। मंथरा ने देखा महारानी कौशल्या, बड़ी महारानी, आज इतना उत्साह से ये दान कर रही हैं, लोगों को दे रही हैं, क्या बात है? आकर के पूछा, महारानी राम माता धनम किम्नु जनेभ्य संप्रयच्छति। तो महारानी कौशल्या ने सारी बात बताई। कल महाराज मेरे पुत्र राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे। सोच रही थी वो दिन कब आएगा जब महाराज के मुख से मैं ये शुभ समाचार सुनूंगी कि राम को युवराज पद पर अभिषेक करेंगे महाराज।
इसी समाचार की प्रतीक्षा में महारानी केकई थी, कब महाराज हमको ये बात बताएंगे, कब महाराज के मुख से ये शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। और यही सब सोचती हुई महारानी केकई अपने पलंग पर लेटी थी। आप इतने से ही अनुभव कर लो कि महारानी केकई भरत जी अपने ननिहाल है, भयम त्वाम अभिवर्तते, तुम्हारे ऊपर भयंकर विपत्ति आने वाली है, भय आने वाला है, और तू सो रही है। मंथरा के इन वचनों को सुनकर के भी महारानी केकई यथावत उसी तरह मुस्कुराती रहीं। और महारानी केकई ने कहा, मंथरा क्या बात है, बताओ तो मंथरा ने कहा कि कल महाराज कुब्जायै प्रददौ शुभम, और महारानी केकई ने कहा रामे वा भरते नाम। मंथरा ने श्री राम की असूया प्रारंभ की। असूया का मतलब होता है गुणेषु दोषाविष्करणम असूया, जिसके कालिदास जी ने लिखा है ना कि बारांगनेव नृपनीतिरनेक रूपा, राजाओं की नीति का कोई रूप निर्धारित नहीं होता है, वो वारांगना के समान होती है। मंथरा कहती है अगर मुझे तो शंका इस अंतर मथापिवा, ऐसा भी हो सकता है कि राजा बनने के बाद राम तुम्हारे पुत्र भरत को विष दे दें और उन्हें मार दें। लोकांतर मथापिवा, लोकांतर में भी भेज सकते। और महारानी रहने वाले से ही प्रीति हो जाती है। मंथरा कहती है कि सन्निकर्षाच्च सौहार्दम जायते स्थावरेष्विव, सन्निकट रहने वाले अस्थावर वस्तु से भी व्यक्ति को प्रीति हो जाती है, और चेतन ही क्यों न हो लेकिन अपने से दूर चला जाए तो प्रीति घट जाती है। भरत को तुमने अपने से दूर कर दिया, इसीलिए भरत के प्रति तुम्हारे हृदय में वो भाव नहीं है। नयापये, तुम्हारी सवत राम माता तुम्हारे साथ बैरपूर्ण व्यवहार क्यों नहीं करेगी? सवत कभी सवत के सुख को देख सकती? रच पच कोटिक कुटिलपन कीन्हे से कपट प्रबोध, अनेक प्रकार की कपटमयी बातों को कह करके मंथरा ने महारानी केकई के मन में भेद पैदा। अब मैं इनको समझा लूंगी। और मंथरा ने कहा महारानी एक उपाय है, अगर मैं कहूं और आप करने को तैयार हो। तुई बरदान भूप सन थाती, तुई बरदान भूप सन थाती, मांगहु वर्षाणी रामे प्रव्राजिते वनम, राम 14 वर्ष के लिए वन में चले जाएं, ये दूसरा वरदान मांग लो। एक बार महारानी केकई का राम प्रेम पुनः जागृत हो गया। महारानी केकई ने कहा मंथरे, एक ही वरदान से काम चल जाएगा, भरत राजा बन जाए, राम जी भी अयोध्या में रहें, क्या आपत्ति? राम को क्यों वन में भेजा जाए? राम भी अयोध्या में रहे, राज्य केवल भरत को मिल जाए बस। तो मंथरा ने कहा महारानी ऐसी भूल करना मत। बोले क्यों? बोले अयोध्या का राज्य अगर भरत को मिल भी गया तो वो स्थिर नहीं रहेगा अगर राम अयोध्या में रहेगा। क्यों? महारानी केकई ने देखा मंथरा की ओर, और महारानी केकई ने कहा मंथरा तू इतनी बुद्धिमान है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती, ऐसा सटीक उपाय तूने बताया, अमोघ उपाय बताया, तेरे अंदर इतनी बुद्धि है। मंथरा के कहने पर महारानी केकई की मति बदल गई। साहि वाक्येन कुब्जायाः किशोरी वोत्पथम गता, मंथरा के वाक्य से महारानी केकई कुपथ पर चल पड़े। किस प्रकार से? बोले जैसे कुलटा स्त्री के सिखाने पर, आज तक मैं नहीं जान पाई कि तू इतनी प्रज्ञावान है। प्रज्ञा कहते किसको? कहते हैं मति, स्मृति, बुद्धि, प्रज्ञा। ये सब पर्याय जैसे लगते हैं, लेकिन कुछ कुछ भावात्मक भेद भी है। क्या भेद है?
बोले स्मृतिर्व्यतीत विषया, जो चीज बीत गई है उसको हम याद रखते हैं, उसका नाम स्मृति है। स्मृतिर्व्यतीत विषया मति आगामी गोचरा, और मति क्या है? बोले आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा लगा लेना अपनी बुद्धि और तर्क से, इसका नाम मति है। और बुद्धिस्तात्कालिकी गेया, तत्काल निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं बुद्धि। और प्रज्ञा त्रैकालिकी, ओह आज मुझे पता चला। क्या पता चला? बोले तदेव स्थगुयत दीर्घम रथ घोणमिवायतम, तुम्हारे पीठ में जो ये कुबड़ है ना, तदेव स्थगुयत दीर्घम, कैसा है? बोले रथ घोणमिवायतम, रथ के पहिए के धुरे के समान ये लट्टू जैसा तेरे पीठ में जो कुबड़ निकला है ना। मतय क्षत्र विद्याश्च मायाश्चात्र वसंतिते, इसी तेरे कुबड़ के अंदर ही सारी बुद्धि भरी है। आज मुझे पता चला ये तेरा कुबड़ जो है ये बुद्धि का खजाना है, इसी में सारी बुद्धि भरी है। अत्र तेहम प्रमोक्षामि मालाम कुब्जे हिरण्मयीम, यहां पर महारानी केकई ने मंथरा के अंग प्रत्यंग का ऐसा सुंदर वर्णन किया। महारानी केकई कहती, मंथरा तू कितनी सुंदर है, तेरी नाक कितनी सुंदर है, तेरे जघन कितने सुंदर हैं, तेरा मुखमंडल कितना बन जाएगा तो तेरे इस कुबड़ को मैं सोने की माला पहनाऊंगी, तेरे गले में तो पहनाऊंगी ही, तेरे कुबड़ को भी सोने की माला पहनाऊंगी। अत्र तेहम प्रमोक्ष्यामि मालाम कुब्जे हिरण्मयीम अभिषिक्ते च भरते राघवे च वनम गते, मेरे भरत का राज्याभिषेक हो जाएगा और राम वन में चले जाएंगे तो तेरे इस कुबड़ के लिए मैं हार बनवाऊंगी। कैसा हार? बोले जातेन च सुवर्णेन सुनिष्टप्तेन सुंदरी, सुंदर शुद्ध सोने का, तपे हुए सोने का, और लब्धार्था च प्रतीता च लेपयिष्यामि ते स्थगुम, तेरे इस कुबड़ में चंदन का लेप लगाऊंगी, तेरे इस कुबड़ की पूजा करूंगी, चंदनम समर्पयामी अक्षतम समर्पयामी पुष्पम समर्पयामी, और फिर स्वर्ण की माला धारण कराऊंगी। कुब्जा ने कहा महारानी ये सब बाद में करना, पहले जो करना है सो करो। हाँ। महारानी केकई ने कहा मंथरा तू चिंता मत कर, मैं भरत के राजा बनते ही भरत से कहूंगी यथैवतम सदा मम, और वो सारी कुब्जाएं तुम्हारी सेवा करेंगी और उनके बीच में तुम राजरानी के समान रहोगी, जैसे तुम मेरी सेवा करती हो ना उसी प्रकार वो सब कुब्जाएं तुम्हारी सेवा करेंगी। मंथरा ने कहा महारानी ये सब बाद में होगा, पहले तो आप कोप भवन में जाओ। मंथरा के कहने पर महारानी केकई कोप भवन के लिए चल पड़ी। अथैव मुक्त्वा वचनम सुदारुणम निधाय सर्वाभरणानि भामिनी, महारानी केकई ने अपने समस्त आभरणों को उतार दिया और श्वेत वस्त्र धारण करके कोप भवन में जाकर भूमि पर लेट गईं। महाराज अपने महल के कार्य से निवृत्त होकर के जब आए तो पहले महारानी केकई के महल में गए कि ये शुभ समाचार मैं महारानी केकई को बताऊं, और जब पहुंचे तो महारानी केकई की ये दशा देखी, महाराज भूमि पर पड़ी थी। महाराज ने कहा देवी किसने आपका अप्रिय किया है? केहि हेतु रानी रिसानी परसत पानी पति ही निवार। जो ही महाराज ने छुआ, महारानी केकई ने हाथ झटक दिया, मुझे मत छू। महाराज ने पूछा किसने आपका अपराध किया? अगर किसी ने अपराध किया है तो आप बताओ।
अगर वो अवध्य भी होगा तो मैं उसका वध कर दूंगा, उसे मार दूंगा। अवध्यो वध्यताम को वा बना दूंगा। कहु कहीं रंग कहीं करो नरेसु, कहु कहीं नृपत निकासो देसु। महारानी केकई ने अपने ओंठों को अपने दांत से दबाया और धीरे से मन में कहा। क्या कहा? बोले यही तो मैं चाहती हूं जो ये महाराज कह रहे हैं। क्या? बोले कहु कहीं रंग कहीं करो नरेसु, मेरा भरत जो रंग है उसको राजा बना दो, और जिसको आप राजा बनाने जा रहे हो उसको रंक बना दो, वो वन में चला जाए। यही तो महारानी केकई चाहती थी। महारानी केकई ने कहा, आप कहते बहुत कुछ हो, लेकिन आज तक आपने क्या किया? 2 वरदान देने के लिए आपने कहा था, वह भी आज तक मुझे नहीं मिला। मैं आपसे क्या मांगूं? आप क्या मेरी इच्छा पूर्ण करोगे? महाराज मुस्कुराने लगे। महाराज दशरथ ने कहा, महारानी ऐसी कोई बात नहीं, मैंने 2 वरदान देने के लिए कहा था और आज भी मैं अपनी बात पर अडिग हूं। आपने कभी मांगा नहीं, और मेरा स्वभाव तो आप जानती हो, भोला स्वभाव मैं भूल गया। तातिरा की ना मांगे हुकाहू, तातिरा की ना मांगे हुकाहू, बिसरी गयो बिसरी गयो भोरे स्वभाव। दशरथ जी ने कहा, मेरा स्वभाव है, मैं भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, भूल गया तो इसके बदले में मैं आपको वचन देता हूं। 2 वरदान देने के लिए मैंने कहा था, और वो 2 वरदान देने में विलंब हुआ, इसलिए 2 के बदले में 4 आप मांग लो। मैं 4 देने को तैयार हूं। झूठे हो हम ही दोष जन देहु, झूठे हो हम ही दोष जन देहु, दुई के 4 मांग मत लेहु, दुई के 4 मांग मत लेहु, दुई के 4 मांग मत ले। महाराज ने कहा, 2 के बदले में 4 मांग लो। वो तो महाराज अपने बात से पलट जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। एक काम करना, मन की बात, अपने वरदान की चर्चा करने के पहले महाराज को उनके प्रिय पुत्र राम की शपथ दिला देना, और राम की अगर वो शपथ ले लेंगे तो सब कुछ छोड़ सकते हैं, राम की शपथ नहीं छोड़ सकते। महारानी केकई ने यही किया। महारानी केकई ने कहा, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम की शपथ लो कि मैं जो कहूंगी आप करोगे, तब मैं अपने मन की बात कहूंगी। अब दशरथ जी से दूसरी भूल हो गई, भावावेश में आकर के शपथ भी ले ली। ऐसी कोई परिस्थिति आवे तो भाव पर नियंत्रण रखना चाहिए। दशरथ जी ने तुरंत शपथ ले ली, तेन रामेण कैकेयी सपेते वचन क्रियाम। केकई मैं शपथ लेता हूं अपने पुत्र राम की, तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा। और जब शपथ ले ली, तब महारानी केकई ने कहा, अब मैं कहने जा रही हूं, और जो मैं कहने जा रही हूं केवल आप नहीं सुनेंगे। वहां तो कोई और नहीं था, महारानी केकई थी और महाराज थे, कोप भवन था, वहां दास दासी भी नहीं थी। लेकिन महारानी केकई ने कहा, मैं जो कहने जा रही हूं केवल आप नहीं सुनेंगे। नहीं हूं। पहला वरदान मेरा यह है कि जिन वस्तुओं से, जिन सामग्रियों से राम का कल राज्याभिषेक होने वाला है, उन्हीं सामग्रियों से मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक है। इतना सुनते ही तो दशरथ जी महाराज कांप गए। मैंने सभा में वचन दिया है, अपनी प्रजा को मैंने आश्वासन दिया है, मैंने घोषणा की है, मेरे उन वचनों का क्या होगा? तब तक महारानी केकई ने कहा, दूसरा वरदान मुझे ये चाहिए कि 9 वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः, 9 वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः, चीराजिनधरो धीरो रामो भवतु तापसः। 14 वर्ष तक राम दंडकारण्य में तपस्वी वेश में निवास करें, एष मे परमः कामो, यही मेरी परम इच्छा है। इतना सुनते ही तो दशरथ जी व्याकुल हो गए। दशरथ जी ने कहा,
किम कृतम तव रामेण